हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। 22,842 करोड़, ये अमाउंट इतना बड़ा है कि एक पल को इमेजिन भी नहीं कर सकते हम कि इसमें कितने नंबर हैं। तो उससे आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि यह घपला कितना ज्यादा बड़ा हुआ है इंडिया में। बैंकों की हिस्ट्री में यह सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड रह चुका है अभी तक का, जिसमें बहुत ही नामचीन बैंक्स जैसे कि SBI और ICICI भी शामिल हैं। ये फ्रॉड किया गया है एक कंपनी के द्वारा जिसका नाम है AGB शिपयार्ड। इनका बिजनेस मॉडल मोस्टली शिप्स, कार्गो डॉक्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। ट्विटर के माध्यम से SBI और ICICI ने ट्वीट करके इस फ्रॉड को एड्रेस किया है पूरी जनता के सामने, जिसमें ये कह रहे हैं कि AGB लिमिटेड बनी थी 1985 में, जिसके बाद इन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस करियर देखा है अपने लाइफ में, मगर फिर धीरे धीरे चालू हो गया इनका बैंकों से लोन लेना। इन्होंने 1 दर्जन बैंक्स को अप्रोच किया लोन के तहत, जिसके बाद सारे बैंकों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और साल दर साल इन्होंने 22,000 करोड़ से भी ऊपर का लोन इन्हें किया है प्रोवाइड। इस कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स चालू हुए थे बनना 2013 से, जिसके बाद से बैंकों ने इन्हें शक की निगाहों से देखना भी शुरू कर दिया था। इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है ICICI बैंक को, क्योंकि एक प्राइवेट बैंक होने के नाते इनको तो सरकार हेल्प भी नहीं कर सकती। जहां पे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे बैंक्स को सरकार धीरे धीरे देती रहती है पैसा, ताकि लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी बनी रहे। और देखा जाए तो SBI को उतना बड़ा झटका लगा भी नहीं है, क्योंकि अगर हम ICICI की बात करें तो इन्हें 7,089 करोड़ का झटका लगा है, जो एक बहुत ही बड़ी रकम है एक प्राइवेट बैंक के लिए भारत में। मजाक की बात तो ये है कि जो बैंक जिसे तिनके का सहारा मिला हुआ सरकार की तरफ से, यानी कि येस बैंक, उसने भी इन्हें 2 करोड़ का लोन दिया हुआ है। AGB शिपयार्ड के लोन डूबने की न्यूज़ 2020 से शुरू हो गई थी, जिसका आप आर्टिकल यहाँ अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मगर अब ये लोन अमाउंट्स बढ़ के 22,000 करोड़ के भी पार जा चुकी हैं। अभी तक AGB शिपयार्ड के कोई भी मेंबर की न्यूज़ नहीं आए है कि वो इंडिया छोड़ के भाग गए हैं बचने के लिए या वैसा कुछ। और इनके बहुत से डॉक्स है, शिप्स है, वेसल्स हैं, जिसे बेच कर लोन का मैक्सिमम अमाउंट सरकार यहाँ उम्मीद कर रही है कि वापस ले सकती है। इस पूरे घपले पर राजनीति होना भी बहुत जल्दी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये भी कहा है कि ये जो इतनी बड़ी अमाउंट की जो फ्रॉड हुए हैं, ये पिछले 75 ईयर्स में भी नहीं हुए हैं जो अब हो रहे हैं। हालांकि उनकी बात सच है, ये हिस्ट्री में बैंकों पे बहुत बड़ा लोन फ्रॉड है, मगर ये उतना भी ज़्यादा डेडली नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ बैंक इन्वॉल्व है, ना कि एक सिंगुलर बैंक। हालांकि अगर ये और बड़ा होता है तो ऑफकोर्स सरकार पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि उसे वापस से अपने सारे पब्लिक बैंक्स में बहुत ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा, जिसके बाद शायद हम सरकार पर एक नेगेटिव दबाव बनता हुआ देख सकते हैं। मगर अभी के लिए तो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।